नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज मैं कुछ मर्यादित आचरण के ऊपर थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करूँगा। कोलिरेट करूँगा कि अमीर और गरीब में क्या अंतर पहले था और अब क्या अंतर नहीं है, उस पर थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। एक पहेली के साथ 80 में मेरे फूफा जी ने मुझे को पहेली, हम परिवार के लोगों ने पूछा था कि लगाऊं तो लाज लगे, लगाए बिना निभती नहीं, उनके बड़े भारी भाग जिनके लगती नहीं। उन्होंने पूछा क्या है इसका, तो हम समझ नहीं पाए। तब उन्होंने हमें बताया कि भाई जैसे कपड़ा फट जाता है, पैंट पजामा शर्ट, तो गरीब आदमी उसको सीलता है, ठेकली लगा लेता है, उसमें कपड़ा लगा लेता है, अंदर बाहर लगा करके उसे रोकता है और उस कपड़े को पहनता है। वो इसलिए नहीं लगाता था कि उसको फैशन की वजह से, वो उसके पास इतना पैसा नहीं होता था, तो वो उसको सील करके और उसका ज़्यादा उपयोगी हो जाए इसलिए उसको सील लेता था या थेगली लगा लेता था। आज और वो साथ में ये भी बोलता था, ये तो बोला मैं कि लगाऊं तो लाज लगे, लेकिन लगानी पड़ती थी, मजबूरी थी, आर्थिक संकट था। और उनके बड़े भारी भाग जिनके लगती नहीं, यानी कि वो लगाते हुए ये अपने आप को दोषी मानता था या लज्जाहीन समझता था कि उनके बड़े भारी भाग जिनके लगती नहीं, कि जिनके कपड़े में कोई थैली नहीं लगती, फट गया तो दूसरा पहन लिया, वो बदल दिया। यानी कि वे इतने आर्थिक संपन्न थे जिससे वो पहनते नहीं थे ऐसा, तो गरीब आदमी ही पहनता था या आम मध्यम लोग पहनते थे। तब वो उसके शब्द हैं, वो मर्म है उनका कि लगाऊं तो लाज लगे, लगाए बिना निभती नहीं, उनके बड़े भारी भाग जिनके लगती नहीं। तो इन शब्दों की गहराई को जाना, लेकिन आज मूल्य बदल गए हैं। आज जो सफल व्यक्ति हैं वो फिल्मी दुनिया से आए हों, राजनीतिक जगत से हों, समाज के सेवक हों या व्यापार उद्योग के लोग हों, वे अपने मूल्यों से विमुख हैं, अलग हैं, नैतिक और मानवीय मूल्य का परिचय नहीं दे रहे हैं। वो भी उन गरीब जो फटा पहना ऐसे ही दर्शन दे रहे हैं। तो ये वो तो कृत्य तो और भी बहुत होंगे, लेकिन ये मैं इससे कोलेट इसलिए कर रहा हूँ कि फटा हुआ पहनना वो भी फैशन परस्ती में आ गया है। जितना ज़्यादा फटा फिरो फिल्मों में पहन रहे हैं, ऐसे आम आदमी या कोई सफल व्यक्ति पहन रहे हैं, फिर उनसे नीचे वाले भी यही पहन रहे हैं, तो आप उनके जैसे ही हो गए हो। वे तो आपको आदर्श मान रहे थे, अपना दुर्भाग्य मान रहे थे कि हम फटा हुआ पहनते हुए नहीं पहनते हैं। आज मूल्य कितने बदल गए हैं। तो यानी का हमारे समाज का अग्रणी व्यक्ति, सफल व्यक्ति, पद प्रतिष्ठा में स्थापित, किसी भी व्यापार में हो, पद में हो, धन में हो, राजनीतिक क्षेत्र में, वे सब लोग अपने मूल्यों से विमुख हैं, मानवीय मूल्य से विमुख हैं और आम आदमी को फॉलो कर रहा। तो यानी कि जैसे मैं एक और इसे कोलेट कर दूं, कहा जाता था कि पहले आईजी जो है डीजी की रैंक, जैसे आप डीजीपी बोलते हो, आईजी होता था कि भाई पुलिस फोर्स में ना आईजी की कोई जिम्मेदारी है ना कोई डीजी की जिम्मेदारी है, आईजी उसकी सिपाही की ना आईजी की। ऐसे ही कि पहले या आज वो मूल्य ये समाज में भी सत्य स्थापित हो गया कि जो निचतम स्तर का व्यक्ति है या सफल व्यक्ति है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से विमुख है, वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, वो भी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है या मान नहीं रहा है, जबकि है। तो मेरा तात्पर्य इस बात से ये कहने का है कि हमारे समाज के अग्रणी लोगों, सफल लोगों, अपने वाणी, कर्म और मतलब आचरण से मूल्य स्थापित करिए और समाज को ये मैसेज देने का प्रयास करिए। मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आप जो भाषा बोलते हो वो बहुत आम आदमी नहीं समझता, इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया तुम पे सबकी निगाह है। समाज का हर मतलब संघर्षशील व्यक्ति या गरीबी के अवस्था का व्यक्ति आपको आदर्श मान रहा, आपके जैसा बनना चाहता है। तो मेरे सफल लोगों, आप अपने नैतिक मूल्यों का दर्शन दीजिए। आप ये फटे फुटे या जो भी आचरण आप कर रहे हैं उनको आप आम आदमी फॉलो अप करता है, तो मेरे को कहता है आम आदमी नहीं समझता। तो मेरा भी ध्येय यही है कि उन नैतिक लोगों को जो सफल हैं, अनैतिकता में घुसे हुए हैं, उनको मैसेज देना है कि आम आदमी तो भेड़ की तरह है, विवेकहीन है, और वही विवेकहीनता का परिचय आप दे रहे हो। आप समाज को दिशा देने वाले लोग हो। व्यापार कर रहे हैं तो भी आपसे प्रेरित होंगे, आप व्यापार करते गलत आचरण कर रहे हैं तो जैसे अभी बहुत लोगों ने, फिल्मी वालों ने भी शराब पी करके रोड रेज में, उद्योगपति घरानों के बच्चों ने भी रोड रेज में सड़कों पे चढ़ा के मजदूर मार दिए, दारू पी करके, नशा करके क्लब में। तो ये क्लबों में जा करके हुड़ करना, बदतमीजा करना,
तो ये सब दर्शन आपसे समाज आम आदमी भी ले रहा है। जब तो वो ले रहा था आपके उस के फटा पुराना रहने कि आपका आचरण कुछ उच्च होंगे, जब भी वो गरीब आदमी आपके को ये मानना था कि आप भाग्यशाली, हम दुर्भाग्यशाली। आज वो आप उनके जैसा आचरण कर रहे हैं तो वो खुश हैं, वो लगता है कि तो हमारे जैसे ही हैं सब, वो आपकी नकल करे, आप उनकी नकल करें। तो कहाँ जा रहा है समाज? यही मेरा भाव होता है, उद्देश्य होता है कि खास आदमी को हम झकझोर दें तो आम आदमी तो आपको फॉलो कर रहा है। तो जो मेरे से ये कहते हैं कि आम आदमी की भाषा में समझने में, आम आदमी को आपकी भाषा समझने में कठिनाई होगी, तो मेरा भी यही कहना है कि मुझे सफल लोगों को नैतिक बोध कराने का उद्देश्य है ताकि वो आम आदमी उनको फॉलो करे। आम आदमी तो बस पिछला कोई है इस देश में, तो खास तौर से इसलिए कहते हैं भेड़ा चाल है इस देश में। तो मेरा यही बोलना है बार बार कि भैया आप अपनी नैतिकता स्थापित करिए। सफल लोगों किसी भी क्षेत्र के हो, आपको दुनिया फॉलो कर रही है, या भारत का न्यूनतम समाज, मध्यम समाज आपको फॉलो करता है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप गैर नैतिक मत बनिए। इन्हीं भाषा को, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। और मेरे से एक बात और कही थी कि भाई आप जाटों के नस्ल से हो तो आप तो बड़ी हंसी मुख बात भी करो, गंभीरता में बात करते हो। तो मैंने बोला था जब भगत सिंह के भगत सिंह आगे मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। तो मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा, मैं कोशिश भी करता हूँ, मेरे जो नस्ल के लोग चुटकुले या उनमें बताते हैं, उनमें भी हास प्रयास में कुछ ना कुछ मूल्य स्थापित है। कोशिश करूँगा आगे कि मैं थोड़ा सा हंसमुखी होकर के बात करूं, लेकिन मैं वो इनकलाब वाली जो बात बताई भगत को कोशिश करता हूं, लेकिन नैतिकता और मानवता का जो जब मेरे अंदर स्पंदन होता है तो मुझे लगता है कि मैं विमुख हो जाऊंगा। तो कोशिश करूंगा, आपकी बात को भी मैं सलाह मानूंगा। और जो मुझे कहते हैं कि आम भाषा आम आदमी नहीं समझता, वो भी समझ लें कि वो आम आदमी जब ही समझेगा जब खास आदमी समझेगा। खास आदमी जिस दिन समझ लेगा नैतिकता की बातें, उस दिन ये आम आदमी भी उनको फॉलो कर रहा है, जैसे आज अनैतिकता के लिए फॉलो अप कर रहा है। और ये खास लोगों की जिम्मेदारी है, जो खास लोग आज विमुख हैं। अरे भैया वो तो चलो इसलिए गैर जिम्मेदार हैं, या वो अपनी कमजोरी के लिए अनैतिक हो रहे हैं कि उनको भरण पोषण करना। तुम क्यों अनैतिक हो रहे भैया? तुम समाज में स्थापित हो, साधन संपन्नता से चारों तरफ से चाकचौबंद हो, तो फिर आप ऐसा हरकत क्यों कर रहे हो? तो आपकी ज़्यादा, इसका मतलब सफल होकर के भी आप नैतिकता का परिचय नहीं दे रहे, तो अनैतिक आप सबसे ज़्यादा हो, दोषी आप ज़्यादा हो। तो मेरा इन्हीं लोगों के लिए बार बार मैसेज है, संदेश है। और मेरी इस भाषा को, दर्द को, मर्म को समझना और इस पहेली के भी भाव को समझना। ऐसी पहेलियाँ बहुत हैं, फिर कोई नई पहेली मेरे याद आएगी तो मैं उसको कोरिलेट करूँगा मानवता से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। नमस्कार।